नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भी लेकर आया है जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस पर निकाली गई है। हाई कोर्ट गुजरात से निकाली गई है, ठीक है। जो भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए है, ये पहले ही बता देते हैं कि आगे आप लोग जिनको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आती है वो आगे पूरा देख सकते हैं, कहीं स्किप ना करें, अच्छे से आपको समझाएंगे। और जिनको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड नहीं आती है वो ना देखें, आप जा सकते हैं। इसलिए पहले बता देते हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए इसमें आई हुई है, मतलब इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो है पोस्ट आई हुई है। एक ग्रेड 1, एक ग्रेड 2, एक ग्रेड 3 करके आई हुई है। तो पूरे अच्छे से आपको हम समझाएंगे, अप्लाई डेट से लेकर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। इसका फीस, सैलरी क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ। तो लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट गुजरात जो अहमदाबाद से निकाली गई है। तो यहाँ बात सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्टार्ट डेट की कर लेते हैं। तो स्टार्ट डेट इसका 6 मई से, तो लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अप्लाई कर लेंगे। भाई लास्ट डेट 26 मई है, मतलब ज़्यादा टाइम है नहीं। लेकिन फॉर्म भरने का ही नहीं बात करें, इसका ज़्यादा टाइम आपका एग्जाम का भी नहीं है, स्किल का भी नहीं, इंटरव्यू का भी नहीं है। सब कुछ समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से। जैसे कि समझिए कि लास्ट डेट आपका 26 मई है। वही रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम यहाँ 16 जून को दे दिया गया है। तो 16 मतलब आपके पास एक महीना भी टाइम नहीं है। वही बात फिर स्किल की बात कर लें, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर लेते हैं। उसका जो है जुलाई में उसका एग्जाम लिया जाएगा, और यहाँ इंटरव्यू भी एक जो लिया जाएगा उसका अगस्त सितंबर में उसका इंटरव्यू होने वाला है। मतलब कि यहाँ आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिए। इसमें 3 स्टेज से जो आपको गुजरना होगा, जो आपको लास्ट में बताएंगे सिलेबस अनुसार कब क्या है सब कुछ। तो आगे जान लेते हैं सब कुछ धीरे धीरे बता दिए। अब एज की बात कर लेते हैं। एज आपका 21 से 35 साल के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो SC ST की 5-6 साल की छूट रहती है वो रहेगी। वही फी की बात कर लें तो फी में SC ST EWS फीमेल वालों के लिए यहाँ जो है 750 रुपये रखी गई है। और वही जनरल OBC जो कैटेगरी के लोग हैं उनका जो है 1500 यहाँ फी रहेगी। और एग्जाम सेंटर जो है गुजरात में ही रहने वाला है। तीनों एग्जाम वही होगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कितनी सीट है। तो यहाँ जैसे कि बोले थे कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए ग्रेड 2, एक ग्रेड 3 की है। तो ग्रेड 2 में यहाँ बात मिला के बोल देते हैं कि जे में जो है 122 सीट रखी गई, वही ग्रेड 3 में 122 सीट है। और इसको कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। आप देख सकते हो, PDF जिनको चाहिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। तो वही जनरल की यहाँ बात कर लेते हैं ग्रेड 2 में। तो 139 सीट है, OBC की 52 है, EWS की 16 है, वही SC की 8, ST की 25 रखी गई है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल में यहाँ जो है 31 जनरल की है, मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3 मिला के बोल रहे हैं, ठीक है। OBC की 52 रखी गई है, EWS की 3, वही ST की 6 सीट इसमें रखी गई है, ठीक है। अब सैलरी की यहाँ भी बात कर लेते हैं कि सैलरी जो है आपकी कितनी रहने वाली है ग्रेड 2 में। तो ग्रेड 2 में सैलरी आपकी 45,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी और 1,42,000 तक रहने वाली है। वही ग्रेड 3 की बात करें तो 1,40,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी, 1,25,000 तक आपकी रहने वाली है, ठीक। ये आपका सब कुछ हो चुका है। अब चलिए क्वालिफिकेशन की यहाँ बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपका जो है यदि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन में साइंस आर्ट्स कॉमर्स भी लिए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर देंगे। और लेकिन साथ में आपका यहाँ जान लें शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है आपकी ग्रेड 2 में 120 वर्ड पर मिनट से आपके होनी चाहिए, और वही ग्रेड 3 में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपकी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक। ये सब कुछ आपका हो गया क्लियर। यहाँ कोई कमेंट डाउट है तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, और नहीं तो चलिए अब लास्ट पैटर्न, यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। लास्ट स्टेज है जो ये आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि 1 महीना आपके पास टाइम है। तो अभी कौन सा सिलेबस क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अब यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले कि आपको बता दिए थे कि 3 स्टेज से आपको इसमें गुजारा जाएगा। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन रहेगा, सेकेंड स्किल, और थर्ड इंटरव्यू, और फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। तो फर्स्ट स्टेज की यहाँ बात करें मतलब रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम में आपको 100 मार्क्स के रहने वाले में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके एग्जाम रहेंगे, और 75 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.33 की रहेगी। और यहाँ बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है इसका 16 जून को लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आपका GK, इंग्लिश, करेंट अफेयर, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। ये था आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। इसमें यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो 100 मार्क्स में से आप कट ऑफ निकाली जाएगी। यदि कट ऑफ में पास कर जाते हो तो उसका स्किल लिया जाएगा। स्किल में जैसे कि आपको बोले शॉर्ट हैंड का एग्जाम लिया जाएगा, और 120 पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए, और एक होगा 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड मतलब टाइपिंग शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। तो डिक्टेशन आपका इसका दोनों का 4 मिनट करवाया जाएगा,
मतलब ग्रेड 2 के लिए टोटल वर्ड हो गया आपका बढ़ चुके 48,480 वर्ड। और वही हो गया ग्रेड 3 के लिए 400 वर्ड का आपका जो है वर्ड जो है शॉर्ट एंड डिक्टेशन रहेगा। और ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम इसका दिया गया है 50 मिनट, दोनों का 50 मिनट ही टाइम इसमें दिया गया है। शॉर्ट हैंड ये आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद थर्ड स्टेज जो है आपका रहेगा इंटरव्यू, जो ये 30 मार्क्स के रहेंगे टोटल मिलाकर बात करें तो फर्स्ट में 100 मार्क्स से, सेकेंड जो है शॉर्ट हैंड ये आपका 70 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, वही थर्ड स्टेज का जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। मतलब दोनों मिलाकर आपका जो हो गया ये जो आपका होता है 200 मार्क्स का हो गया। तो 200 मार्क्स में जो आपका कट ऑफ निकाली जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो 200 से जोड़ा जाएगा, और जिनका होगा उनके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ हो जाता है। तो ये था आपका पूरा गुजरात हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वालों के लिए नोटिफिकेशन, जो आपको हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं। यदि कुछ आपको डाउट लगे तो कमेंट आप जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।